हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर रविवार शाम कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के बारी फाटक के पास हुए हमले में राठी और उनके एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक राठी कार की फ्रंट सीट पर बैठे थे। उनके गले और कमर में गोलियां लगी थी। इनेलो के मीडिया सेल के इंचार्ज राकेश सिहाग और विधायक अभय सिंह चौटाला ने नफे सिंह राठी की मौत की पुष्टि की। सुरक्षा कर्मियों का इलाज ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में चल रहा है। हमले के वक्त राठी अपनी फॉर्च्यूनर कार में सवार थे, जबकि हमलावर i10 कार से आए। झज्जर के एसपी अर्पित जैन ने कहा कि इस मामले में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA और स्पेशल टास्क फोर्स को लगा दिया गया है। इस वारदात के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी काला जठेड़ी पर शक जताया जा रहा है। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। रविवार को नफे सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में अपने 3 गनमैन और ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे। नफे सिंह राठी खुद ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठे थे। पीछे की सीट पर उनके गनमैन थे। उनके काफिले में 1-2 गाड़ियां और भी थी। शाम लगभग 5 बजे के आसपास जब नफे सिंह राठी की गाड़ी बाहरी रेलवे फाटक के पास पहुंची तो i10 कार में आए कुछ हमलावरों ने राठी को निशाना बनाते हुए अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी पर उसी तरफ गोलियां बरसाई जिस तरफ राठी बैठे थे। इस फायरिंग में राठी वाली साइड पर गाड़ी की बॉडी से कुछ 6 बुलेट आर पार हो गई। कुछ गोलियां खिड़की के शीशे को तोड़कर राठी को भी लगी। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे गनमैन को टारगेट करते हुए जो फायरिंग की गई उनमें से 4 गोलियां गाड़ी की बॉडी के आर पार हो गई। कुछ बुलेट विंडो के कांच को तोड़कर भी सुरक्षा कर्मियों को लगी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि राठी या उनके सुरक्षा कर्मियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हमलावरों का टारगेट सीधा नफे सिंह राठी ही थे, इसलिए उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी पर सामने की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की। यही वजह रही कि गाड़ी की विंड शील्ड को इस फायरिंग में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नफे सिंह राठी खुद बहादुरगढ़ से इनेलो के विधायक रहे हैं। उन पर दिन दहाड़े हुए इस हमले की खबर फैलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची। घटनास्थल से गोलियों के खाली खोल और दूसरे सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। हमलावर किस तरफ से आए, घटना के बाद किधर गए, ये जानने के लिए पूरे इलाके में सड़कों और दुकानों के बाहर लगे CCTV कैमरों की फुटेज चेक करने की तैयारी की जा रही है। इस हत्याकांड में कुख्यात बदमाश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर शक जताया जा रहा है। लॉरेंस के सबसे भरोसेमंद में से एक काला जठेड़ी रोहतक झज्जर इलाके में सबसे ज्यादा सक्रिय है। पुलिस सूत्रों के अनुसार करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के विवाद के चलते लॉरेंस ने जठेड़ी के जरिए इस घटना को अंजाम दिलाया है। नफे सिंह राठी हरियाणा विधानसभा में 2 बार विधायक रह चुके हैं। हरियाणा की पूर्व विधायक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। राठी एक बार रोहतक सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। राठी 2 बार बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं और कुश्ती संघ भारतीय स्टाइल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। कैसे ये गोली चलने की सूचना मिली है और इसमें हमारी सारी CIA की टीम्स और STF जो है कार्य कर रही है और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको शीघ्र अरेस्ट किया जाएगा। किनको लगी है सर गोली? क्या अभी मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा, तो अभी तो एक बार हम इसको जो है एक बार उनको जो भी आरोपी हैं उनको अरेस्ट करने में लगे हुए हैं। कोई एक्सपर्ट भी हुआ सर? अभी मेरे विषय में अभी मेरे नॉलेज में कुछ आया नहीं और जैसे ही आता है तो फिर आपको अपडेट करेंगे। हमलावरों के बारे में कुछ लगी हुई है हमारी टीम जो है, तो जल्दी अरेस्ट उनको किया जाएगा। जी, आज इवनिंग में करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए और जिसमें से 2 पेशेंट को काफ़ी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफ़ी CPR किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट ICU में अभी एडमिट हैं। उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। कौन था सर जो ब्रॉड डेड आया है? वो अपने एक्स विधायक नफे सिंह जी थे और दूसरे जय किशन जी जो कि मांडोठी गांव से थे। यहाँ गर्दन में लगी थी, पेट के पीछे वाले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के पास वाले हिस्से में, थाई में और एक पेशेंट को शोल्डर पे लगी हुई थी। तो काफ़ी मात्रा में मतलब मल्टीपल फायरिंग हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है? ब्लड मेन मेजर वेसल डैमेज हुई है। सडन मेजर वेसल डैमेज होती है तो काफ़ी सारा जो ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से फिर डेफिनेटली हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है और पेशेंट का हार्ट अरेस्ट होता है। अभी जो पेशेंट है जो घायल उनकी क्या कंडीशन? वो अभी फिलहाल उनके वाइटल स्टेबल हैं बट एक पेशेंट का BP थोड़ा सा लो है जिसको हम अभी उनका इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। CT स्कैन वगैरह भी किया है। तो फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है उसमें से उनको बाद में स्टेबलाइज करके ऑपरेट किया जाए।